बैथलेहम, वो पवित्र जगह जहां 2000 साल पहले एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। वो बच्चा जिसे हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन उनका जन्म सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक पूरी कहानी है, भक्ति, चमत्कार और संघर्ष की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीसस के जन्म की पूरी कहानी, चर्च ऑफ नेटिविटी की खासियत और क्रिसमस पर यहां होने वाले अनोखे आयोजनों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जीसस के जन्म स्थान से। इतिहासकारों और धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जीसस का जन्म बैथलेहम नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। यह जगह फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में मौजूद है। लेकिन यह सवाल क्यों अहम है? क्योंकि जीसस का जन्म उन दिनों हुआ जब इस इलाके पर रोमनों का कब्जा था और इसलिए उनके जन्म की कहानी राजनीति, धर्म और सामाजिक परिस्थितियों का एक अनोखा मिश्रण है। बैथलेहम को बाइबल में डेविड का शहर भी कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा डेविड यहीं पैदा हुए थे और उनके वंश से ही जीसस का संबंध माना जाता है। ये छोटी सी जगह आज भी लाखों तीर्थयात्रियों का केंद्र है, खासतौर पर चर्च ऑफ नेटिविटी की वजह से। अब बात करते हैं उन मान्यताओं की जो जीसस के जन्म से जुड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्जिन बर्थ। माना जाता है कि जीसस की मां मैरी एक कुंवारी थी और उन्होंने बिना किसी पुरुष के संपर्क में आए जीसस को जन्म दिया। कहानी यह है कि नजरेथ के एक छोटे से गांव में मरियम नाम की एक युवती रहती थी। वो एक कुंवारी थी और उसकी सगाई यूसुफ नाम के एक बढ़ई से हुई थी। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन मरियम के पास स्वर्गदूत गैब्रियल आया। गैब्रियल ने मरियम को बताया कि वो ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। ये सुनकर मरियम हैरान रह गई क्योंकि वो कुंवारी थी, लेकिन गैब्रियल ने उसे समझाया कि ये पवित्र आत्मा की शक्ति से होगा और ये ईश्वर की योजना है। मरियम ने बिना सवाल किए स्वर्गदूत की बात मान ली। ये मरियम के ईश्वर पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। कहानी में आगे बढ़ते हैं। रोम के सम्राट ने जनगणना का आदेश दिया और मरियम और यूसुफ को बैथलेहम जाना पड़ा। मरियम गर्भवती थी और ये यात्रा काफी मुश्किल थी। वो थके हुए थे, लेकिन उनके दिल में ईश्वर के प्रति समर्पण था। बैथलेहम में उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार उन्हें एक अस्तबल में शरण लेनी पड़ी। वहीं मरियम ने जीसस को जन्म दिया। उसने जीसस को कपड़े में लपेटकर एक चरनी में लिटा दिया। ये एक बहुत ही साधारण जन्म था, लेकिन इसमें एक असाधारण शक्ति छिपी थी। अब सोचिए, जिस शख्स को बाद में पूरी मानवता का उद्धारकर्ता कहा गया, उसका जन्म एक गुफा में हुआ। इसे एक संकेत माना गया कि महानता हमेशा सादगी से शुरू होती है। अब बात करते हैं जन्म के बाद की। उसी रात बैथलेहम के पास के खेतों में चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उन्हें बताया कि मसीहा का जन्म हुआ है। स्वर्गदूतों ने गीत गाया और चरवाहों को उस चरनी की तरफ जाने को कहा जहां जीसस लेटे हुए थे। चरवाहे जल्दी से बैथलेहम गए और उन्होंने बालक को चरनी में लेटे हुए पाया। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने जीसस को प्रणाम किया। ये एक अद्भुत दृश्य था जहां साधारण लोगों ने ईश्वर के पुत्र को देखा। कहा जाता है जब जीसस का जन्म हुआ तो आसमान में एक चमकीला तारा दिखाई दिया, जिसे स्टार ऑफ बैथलेहम कहा गया। यह तारा 3 विद्वानों को जीसस के पास ले गया। इन विद्वानों ने जीसस को सोने, लोबान और गंधरस जैसे तोहफे दिए। ये 3 तोहफे भी बेहद प्रतीकात्मक हैं। सोना यानी राजा होने का संकेत, लोबान यानी ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रतीक और गंधरस यानी बलिदान का संकेत। ये सब मान्यताएं और प्रतीक जीसस के जीवन और उनकी शिक्षाओं का आधार बनते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो आपको जानने में रोचक लगेगी। वो ये कि बाइबल के नए नियम में 4 गॉस्पेल्स हैं, यानी सुसमाचार या शुभ संदेश। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक और गॉस्पेल ऑफ जॉन। जीसस के जन्म से जुड़ी बातों का विवरण गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में मिलता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में कहानी ज्यादातर जोसेफ के दृष्टिकोण से बताई गई है। वो दिखाता है कि कैसे जोसेफ ने मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, भले ही वो गर्भवती थी। मैथ्यू के अनुसार एक फरिश्ता सपने में जोसेफ को जीसस के पवित्र आत्मा से उत्पन्न होने की बात बताता है
और ल्यूक की कहानी मैरी के दृष्टिकोण से लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि एक फरिश्ता गैब्रियल मैरी के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ और उन्हें यह खबर दी कि वो ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। अभी तक जो हमने वो कहानी आपको सुनाई थी वो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक के मुताबिक थी कि जोसेफ और मैरी नाज़रेथ के निवासी थे, लेकिन उन्हें रोम के सम्राट ऑगस्टस के आदेश पर जनगणना के लिए बेथलेहम जाना पड़ा। इस सफर के दौरान जीसस का जन्म होता है। ल्यूक ये भी उल्लेख करता है कि जीसस को एक चरनी में रखा गया क्योंकि उनके लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं थी। अब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में यह कहानी थोड़ी बदल जाती है। मैथ्यू में जीसस का जन्म जोसेफ और मैरी के पहले से ही बेथलेहम में रहने के दौरान होता है। उनकी कहानी के अनुसार जोसेफ और मैरी पहले से ही बेथलेहम के निवासी लगते हैं। मैथ्यू इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि जीसस का जन्म मसीहा की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हुआ। मैथ्यू में जब राजा हेरोड को मैगी से पता चलता है कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है तो वो असुरक्षित महसूस करता है। वो बेथलेहम के सभी 2 साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या करने का आदेश देता है। इस खतरे से बचने के लिए जोसेफ को सपने में फरिश्ते का संदेश मिलता है और वो मैरी और जीसस को लेकर मिस्र भाग जाते हैं। और वहीं ल्यूक में हेरोड या किसी भी खतरे का जिक्र नहीं है। इसके बजाय कहानी में जीसस के जन्म के बाद उनका यरूशलेम के मंदिर में पेश किया जाना और फिर परिवार का नाज़रेथ लौटना शामिल है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में जीसस के जन्म की कहानी में कई अंतर हैं, लेकिन दोनों का मकसद जीसस के महत्व और उनकी भूमिका को दर्शाना है। एक तरफ मैथ्यू उनकी राजकीय और मसीहा वाली छवि को दर्शाता है तो वहीं ल्यूक उनकी मानवीयता और साधारण लोगों के उद्धारकर्ता वाली छवि को उजागर करता है। इन दोनों कहानियों के अंतर ये दिखाते हैं कि जीसस की विरासत को अलग अलग परिप्रेक्ष्य से देखा और समझा जा सकता है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां माना जाता है कि जीसस का जन्म हुआ था, चर्च ऑफ नेटिविटी। ये चर्च ईसाई धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। इस चर्च का निर्माण 4वीं शताब्दी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने करवाया था। बाद में इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया, लेकिन इसका मूल ढांचा आज भी मौजूद है। इस चर्च की सबसे खास बात है ग्रोतो ऑफ नेटिविटी, एक गुफा जिसे जीसस का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ एक चांदी का सितारा लगा हुआ है जो जीसस के जन्म स्थान को दर्शाता है और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह चर्च जीसस के जन्म की गवाही देता है। अब सवाल यह है कि क्रिसमस पर चर्च ऑफ नेटिविटी में ऐसा क्या होता है जो इसे खास बनाता है। हर साल 24 दिसंबर की रात मिडनाइट मास का आयोजन होता है। इस मौके पर दुनिया भर से लोग बेथलेहम पहुंचते हैं। चर्च के अंदर और बाहर गाने गाए जाते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं और पूरी रात भक्ति का माहौल बना रहता है। यहाँ हर साल बेथलेहम के मेयर और ईसाई समुदाय के बड़े नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि क्रिसमस की शुरुआत का असली एहसास इसी चर्च में होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जीसस का जन्म एक साधारण जन्म जरूर था, लेकिन इसमें एक असाधारण कहानी छिपी थी। ये कहानी हमें दिखाती है कि ईश्वर सभी से प्यार करते हैं और वो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी हमें विनम्र रहने, विश्वास करने और दूसरों के प्रति उदार होने की प्रेरणा देती है। चर्च ऑफ नेटिविटी उनकी विरासत का हिस्सा है जो आज भी करोड़ों लोगों को जोड़ता है। बेथलेहम और इस चर्च की कहानी न सिर्फ ईसाई धर्म का हिस्सा है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।